मैं खुद अपनी आंखों से वो मौत के मंजर वहां बडहाल के अंदर देख के आया हूं। बहुत दिलदोज वाकया है, बहुत दिलदोज। रूह कांप जाती है जब आदमी बडहाल के उस पीड़ित अफेक्टेड परिवार में जाता है और वहां जो वो घर, वो गांव पूरा कब्रिस्तान बन गया। रूह कांपती है जब बडहाल के उस मंजर को कोई याद करता है। मैं तो अपनी आंखों से देख के आया हूँ। एक मिनट, क्या कहेंगे जिस तरह से लगातार ये मौतों का सिलसिला जारी है, क्या है? बुद्धल के एमएलए आप पे आरोप लगा रहे हैं कि एलजी प्रशासन की जानिब से हमारे साथ सहयोग नहीं किया जा रहा है, एयर एम्बुलेंस जो है वो प्रोवाइड नहीं की। और राजौरी के बडहाल में पिछले लगभग 2 महीने से हम देख रहे हैं कि वहां बहुत चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब, जम्मू कश्मीर के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज साहब और जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने भी इस सारे मामले को बड़ी गंभीरता से लिया है। मैं खुद 2 दिन बडहाल के अंदर वहां रुका हूं। 2 दिनों तक मैंने, और केवल बडहाल में ही नहीं बल्कि बडहाल, ख्वास, कोटरंका उस एरिया में 2 दिन कैंप किया। मेरे साथ जुल्फिकार चौधरी साहब और पार्टी के सीनियर लीडर्स भी थे। हमने देखा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी राजौरी, एसएसपी, डीआईजी साहब सब वहां कैंप कर रहे हैं। लेकिन बहुत ही चिंताजनक बात है कि 4 लेबोरेटरीज में टेस्ट होने के बावजूद माइक ऊपर जा रहे हैं। DRDO, एम्स, PGI चंडीगढ़, नेशनल टेस्टिंग लेबोरेटरी पुणे जैसी बड़ी एक रिनॉन्ड प्रतिष्ठित जो प्रयोगशालाएं हैं, लेबोरेटरीज हैं, वहां की टेस्टिंग रिपोर्ट्स भी आई हैं और वहां अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। उस सारे एरिया को अब प्रतिबंधित क्षेत्र कर दिया गया है। लगातार एक्सपर्ट्स की टीम, इंटर मिनिस्टेरियल टीम जो कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने भेजी है। हम ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं कि इस संकट की घड़ी से बडहाल, बुद्धल, राजौरी के लोगों को निजात मिले और सरकार की ओर से भी, प्रशासन की ओर से भी लगातार कोशिश हो रही है कि ये जो एक भयंकर समस्या बनी है इससे निजात मिले। न केवल सरकारें बल्कि समाज भी, आम लोग भी, चाहे वो राजौरी, पुंछ है, जम्मू है और देश भर के अंदर जिसने भी बडहाल, राजौरी की खबर सुनी है उसके मन में तकलीफ है, पीड़ा है। लगातार डॉक्टर्स जीएमसी के अंदर बीमार लोगों का अच्छे से इलाज हो उसकी सारी व्यवस्था कर रहे हैं। और राजौरी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो, जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो, हर प्रकार से कोशिश और प्रयास हो रहे हैं कि जो अभी लोग बीमारी की अवस्था में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिट किए गए हैं उनकी जिंदगी बचाना, उनको ठीक करना डॉक्टर्स भी कोशिश कर रहे हैं। और हम भी ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि ऊपर वाला ये जो बीमार लोग एडमिट हुए हैं बडहाल के, उनका स्वास्थ्य ठीक हो, वो अच्छे से स्वास्थ्य हो जाएं, यही प्रार्थना करते हैं। सरकार की ओर से भी, मरकजी हुकूमत हो, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हो या जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट, सब कोशिशें हो रही हैं। बात है जम्मू से PGI या एम्स दिल्ली में रेफर करने की, उसकी सारी तैयारी हो चुकी है, लेकिन डॉक्टर्स की एडवाइस मानना भी बहुत जरूरी है। डॉक्टर्स इस समय जो ICU के अंदर पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं GMC मेडिकल कॉलेज के अंदर, उनकी राय भी जरूरी है। इसलिए जो डॉक्टर्स एडवाइस करेंगे उसका फॉलो अप किया जाएगा। सरकार की ओर से
मरकजी हुकूमत हो या मेरा मानना है कि यहाँ हमारी जम्मू कश्मीर हुकूमत हो, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब हों, सब इस बात को लेकर सबके मन में तकलीफ है, पीड़ा है बड़हाल के सारे मामले को लेके, और हर प्रकार की मदद इमदाद, हर प्रकार की मेडिकल फैसिलिटीज़ हों, उनके ज़ेरे इलाज के लिए एयरलिफ्ट करना हो। कुछ पेशेंट्स को एयरलिफ्ट किया भी गया है। हमारे डिविजनल कमिश्नर जम्मू, डीसी रजौरी, सब इस मामले की खुद पर्सनल मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डीसी साहब ने तो और एसएसपी साहब ने वहां कैंप किया हुआ है। मेरा मानना है कि इस सारे मामले में हम सब की जिम्मेवारी है कि वो जो अफेक्टेड फैमिलीज हैं, जो इस मुसीबत का शिकार लोग हो गए, उनके परिवार जनों के साथ हम सबको बिना मजहब मिल्लत और बिना सियासत के हम सबको उनके साथ खड़ा होना है। ये कोई सियासत का वक्त नहीं है, ये हमदर्दी, मदद और इंसानियत के नाते बड़हाल के उन 3 फैमिलीज जिनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, हम सबको अपने परिवार की तरह उनके साथ खड़े होना है, क्योंकि वो भी हमारा परिवार है, वो भी हमारे लोग हैं, हमें उनकी तकलीफ है। मैं खुद 2 दिन बड़हाल कोटरंका के अंदर रुका, ख्वास के अंदर रुका, उन लोगों से मैं मिला। आज भी लगातार हॉस्पिटल जा रहा हूँ, आज भी हम हॉस्पिटल में उन फैमिलीज के लोगों के साथ राब्ते में हैं। रात को भी मैं हॉस्पिटल पहुंचा, इससे पहली रात को भी मैं पूरे रात हॉस्पिटल के अंदर अपने लोगों के बीच में था। ये कोई सियासत का मामला नहीं है, इंसानियत के नाते हम सबको उन तमाम लोगों की मदद करनी है, क्योंकि वो भी हमारे भाई बहन हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमें भी तकलीफ है। मैं खुद